तो हाँ जी, गाइस कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। मतलब नई स्टोरी नहीं है, जो दिल्ली ब्रूटल सीरियल किलर केस था उसके सेकंड पार्ट में। पता है कि ये काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, वो थोड़ा सा काम आ रहा था, बट लेकिन मैं अपने चैनल पर टाइम टाइम पर डेली शॉर्ट्स स्टोरी डाल रहा था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको मालूम होगा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको पता चलेगा। और अब काफ़ी टाइम बाद आकर हम इसका सेकंड पार्ट ला रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अभी तक सुना था स्टोरी में कि कैसे चंद्रकांत जहां एक तरीके से जो दिल्ली पुलिस थी उसको एक तरीके से धमकियां दे रहा था। मतलब कैसे उन्हें एक तरीके से चैलेंज कर रहा था कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वो अपने आप को इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक में लेकर, मतलब इतना ज़्यादा में ईगो की भावना में बहकर अपने आप को समझ रहा था कि वो कभी पकड़ा ना जाएगा। बट लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तो यहीं से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं और अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम सेकंड पार्ट में जानेंगे नई कहानी। मतलब नई कहानी नहीं, कुछ नई रोचक परिस्थितियां जो उसके साथ हुई और जो पुलिस वालों के साथ हुई, और कैसे वो सीरियल किलर पकड़ा गया। तो वो सब चीज़ हम इस स्टोरी में कवर करेंगे। ये स्टोरी वैसे थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि सेकंड पार्ट हम इसी में ही पूरा कवर करेंगे। तो अब आप इंजॉय करो इस वीडियो को। तो हाँ जी मित्रों, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे आगे चलकर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, मतलब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही थी, तो वो जो केस था उस केस में एक तरीके से मतलब पुलिस वालों को ध्यान आया कि यही सिमिलर केस एक पहले भी चला था, जिसमें सिर कटी लाशें जेल के बाहर रखी जा रही थी। और वही कुछ टाइम, मतलब वो सिर्फ 3 साल तक चला था और फिर 3 साल बाद उस केस को बंद कर दिया था। उसमें एक आदमी था जो मतलब एक तरीके से उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद ये केस बंद हो गया। तो तब के बाद अब ये फिर से यही सिमिलर केस वो दोबारा से स्टार्ट हुआ है। उस केस में ऐसा हो रहा था, जो वो सिरकटी लाश थी ना, वो सिरकटी लाशें जो सिर थे उनके कटे हुए, वो जेल के बाहर रख दिया करता था और उसके बाद जो बाकी के शरीर के टुकड़े थे वे अलग अलग जगह फैला दिया करता था। बताओ ये कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग माहौल रहा होगा उस टाइम पर। जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही थी आगे चलकर, तब एक जो उनका खुफिया आदमी था उसने ये बताया है कि आज़ाद नगर में उसी के फेस का एक इंसान डॉक्टर के क्लिनिक पर अक्सर चक्कर चक्कर लगाया करता है। फिर जो नरेंद्र पहलवान था, उसके कहे में जो पुलिस कर्मचारी थे वो अपना धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ा रहे थे। तब वो डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए गए और उस डॉक्टर ने उसका नाम बताया कि वो चंद्रकांत झा उसका नाम है। तब पुलिस वालों ने ये चीज़, मतलब पुलिस वालों के लिए ये चीज़ बड़ी बहुत ज़्यादा हेल्पर चीज़ रही उसकी, जो डॉक्टर ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर आगे चल के उस डॉक्टर ने ये भी बताया कि अभी 1 घंटे पहले एक अपॉइंटमेंट आया है चंद्रकांत झा का, जो कि कल के लिए था। जो डॉक्टर था उसने चंद्रकांत झा की बेटी, जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसकी डिलीवरी भी उस डॉक्टर ने ही की थी। तो वो चंद्रकांत झा का एक तरीके से ट्रस्टेड बंदा था। जो चंद्रकांत झा था उसने जो डॉक्टर था उसके भाई को भी मारने की धमकी दी थी। मतलब एक तरीके से उनकी जान पहचान इतनी खास नहीं थी, बस वो डर के माहौल में रहकर वो डॉक्टर से उसकी जान पहचान थी। तब जो कल वो चंद्रकांत झा उस डॉक्टर के पास आने वाला था, तब पुलिस वालों ने अपनी निगरानी रखकर अपना जाल बिछाना स्टार्ट किया और उससे अगले दिन चंद्रकांत झा पकड़ा गया। अब पुलिस वालों के सामने खुद सबूत उनकी कुर्सी पर बैठा हुआ था। चंद्रकांत को एक तरीके से बिना टॉर्चर किए हुए चंद्रकांत ने खुद अपने सभी गुनाह कबूल कर और अपने सभी राज पुलिस वालों को बता दिए। पुलिस वालों के लिए ये एक तरीके से ऐसा था, बिना उंगली टेढ़ी करे घी निकालने के समान। मतलब पुलिस वाले ना उन्हें मारपीट करने की वो पड़ी, ना टॉर्चर करने की जरूरत पड़ी। चंद्रकांत जहाँ ने सब चीज एकदम अपने एकदम कबूल दी। मतलब उसने वो सरेंडर कर दिया। उसने चंद्रकांत झा जो था वो दिल्ली में अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करता था।
और वो अपने सीरियल किलर प्रोफेशन को सीरियसली लेते हुए हैदरपुर में शिफ्ट हो गया था। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बिहार से अलग अलग राज्य में तकरीबन 1.4 मिलियन लोग जो होते हैं वो इस एक तरीके से स्प्रेड होते हैं, मतलब अलग अलग जगह जाकर रहते हैं बिहार से 1.4 मिलियन लोग, किसकी बदौलत अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। मतलब आप ये मानो बिहार में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से 1.4 मिलियन लोग बिहार से लेके दूसरे शहरों में स्प्रेड होते हैं। इनमें एक तरीके से मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़ने आते हैं, काम वाम करने आते हैं। ये अलग अलग मुंबई, दिल्ली, नोएडा, यूपी अलग अलग शहरों में जा जाकर रहते हैं। और मतलब ये एक तरीके से जो ये मजदूरी वगैरह करने आते हैं अलग अलग शहरों में, ये मान के चलो आप ये छोटा सा 4x6 का कमरा होता है, नहीं ये तो ज़्यादा छोटा हो गया, मतलब 10x12 का कमरा होता है जिसमें 8 से 9 लोग एक तरीके से रहते हैं। मतलब मैंने देखा है छोटी छोटी ये झोपड़पट्टी है रोडों के साइड में लगा लेते हैं और वहाँ पर ये रहते हैं 8 से 9 लोग। तो आप बताओ कि इनके शहर में बिहार में कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की वजह से कितने ज़्यादा लोग एक तरीके से भूख के मारे मरते होंगे, और कितने ज़्यादा मतलब ये अलग अलग शहरों में जाकर ये काम ढूंढते हैं, अपने ही घर को छोड़ना पड़ता है इन्हें। ऐसे ही चीज़ें चंद्रकांत के साथ भी हुई थी। मतलब उसके साथ एक तरीके से ऐसा हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो वहाँ से दिल्ली आया था। दिल्ली आने के बाद उसने सबसे पहले एक सब्जी मंडी में काम करना स्टार्ट किया। सब्जी मंडी में वे वो एक तरीके से ट्रक से सब्जियां अनलोड वगैरह किया करता था। ट्रक से सब्जियां उतारना, जो ये सब्जी होती है मतलब उन्हें सप्लाई वगैरह करने का काम किया करता था। ही इसी के चलते एक दिन ऐसा हुआ, वो एक रात सब्जी अनलोड वगैरह करने का काम कर कर अपना रात के टाइम वो घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी किसी बेचारे आदमी को मार रहा है। वो उसके लिए एक तरीके से ऐसा टर्निंग पॉइंट, लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो। उसने बेफालतू की अपनी टांग अड़ाई उस चीज़ में। उसने उस गुंडे को मतलब हटाने की कोशिश की, उसे बचाने की, जो लड़के जिसको मार रहा था। तब उस गुंडे ने गुस्से में आकर चंद्रकांत झा को ही चाकू चाकू मार दिया। उसकी वजह से वो अधमरी हालत में उसी रोड पर पड़ गया। फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हुआ और अचानक से जब उसकी आंख खुली बाय आ लक की वजह से, वो अपने आप को बाय हिमसेल्फ वो अपने आप को जाकर एक किसी पास के अस्पताल में भर्ती कराता है। उसके बाद वो उसी अधमरी हालत में उसके दिमाग में इतने विचार चल रहे थे कि इस दुनिया में अगर रहना है तो अपने आप को एक तरीके से पावरफुल बनाना पड़ेगा। तब वो वहाँ से एक तरीके से संकल्प लेता है कि वो अब ऐसा कुछ नहीं होने देगा, ना ही किसी गरीब आदमी को ऐसा मरने देगा। तब उसके बाद उसी रात को उसने संकल्प किया और वो ठीक होने के बाद ही उसने मार्शल आर्ट सीखी। मतलब बताओ, उसने मार्शल आर्ट सीखी, उसने वो चीज़ अपने दिल पर इतनी ज़्यादा सीरियसली ली थी। जो ये मंडी वगैरह होती है, मतलब बहुत से इलाके होते हैं वहाँ पर एक दादा नाम का आदमी होता है। मतलब एक तरीके से वो जो दादा होता है उसके पास पावर होती है, वो हफ्ता लेता है। तो उसी मंडी में एक आदमी था जो उनका सभी जो ये सब्जी वगैरह वाले होते थे उनसे हफ्ता लिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो हफ्ता ले रहा था, चंद्रकांत का जब टाइम आया मतलब देने का, तो चंद्रकांत ने उसे साफ मना कर दिया। उसके बाद उनकी बहस होकर वो हाथापाई पर उतारू हो गई। उसके बाद वो हाथापाई करते हुए चंद्रकांत के हाथ पर गलती से कट लग गया किसी चीज़ से। उसके बाद उसने पुलिस बुलाकर चंद्रकांत को अरेस्ट करवा दिया, जिसकी वजह से उसकी जो चंद्रकांत की वाइफ थी उसको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार थे और जो वो दादा था उसके पास पावर थी। जब चंद्रकांत को जेल में भेजा गया तब उसके साथ इतना गंदा बर्ताव हुआ करता, उसे कभी नंगा करके मारा जाता, उसे बर्फ की सीढ़ी पर लेटा के मारा जाता, मतलब उसे भूखा रखा जाता, कभी उसे बहुत मारा जाता। तब उसके बाद वो उसके साथ मतलब बहुत बुरा बर्ताव हुआ, तब वो धीरे धीरे करके उसकी लाइफ चेंज होती चली गई। जब वो जेल से बाहर आया तब उसने सबसे पहला जो उसका शिकार था उस पंडित को बनाया, जो कि उनका यूनियन लीडर था, जो कि दादा था उनका। उसे सबसे पहला शिकार बनाया अपना। और जो 1998 में तिहाड़ जेल के बाहर सबसे पहली बॉडी मिली थी वो उसी पंडित दादा की थी। चंद्रकांत ने 2002 और 2003 में 2 लोगों की और डेथ की, और 2006 में और 2005 में उसी पैटर्न को सिमिलर
कंटिन्यू रखा। उसका पैटर्न मतलब एक तरीके से ऐसा मान सकते हो आप, वो पापी लोगों को ही एक तरीके से बंदी बनाया करता, जो गरीबों के ऊपर अपना हक जमाते थे। वो जिस इलाके में रहा करता था, उस इलाके में उससे सब डरते थे, क्योंकि वो बहुत ही एक तरीके से वायलेंट नेचर का था। जब वो किसी भी इंसान को मारा करता, सबसे पहले उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता, उसे सज़ा देता उसके पापों की। एक तरीके से आप अपरिचित मूवी की तरह मान सकते हो। इस तरीके का उसका क्रिएचर नेचर था उसके अंदर का, जो एक तरीके से अंदर का शैतान था। वो किसी भी इंसान को मारने के बाद उसके सर को एक तरीके से यमुना नदी में डुबाया करता। उसके बाद उसको किसी भी जेल के बाहर जाके फेंक दिया करता। ये उसका साइको किलर माइंडसेट था। और ऐसे ही एक बार मतलब वो ऐसे क्या करता, सबसे पहले उनसे फ्रेंडली नेचर बनाता, किसी भी एक तरीके से क्लाइंट को, मतलब उसे मारने के लिए किसी भी आदमी को जैसे उसे टारगेट करना है तो उसे दोस्त बनाता। एक तरीके से जो बहुत ही हेल्पलेस बंदे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खून का एक तरीके से वो आदी हो चुका था। वो उसे बंदी बनाता और उसे अपने घर में बुलाता, एक तरीके से बाँध कर रखता। तो ऐसे ही करके एक बार एक आदमी था, बूढ़ा आदमी, उसका नाम शर्मा था। वो एक बार उसे अपने घर पे बुलाया और वो चंद्रकांत कुछ टाइम के लिए बाहर चला गया था। तब उसने देखा कि और अंदर 2 आदमी बंधे हुए हैं हेल्पलेस। तब उसने बड़ी ही सोच समझ से बंदी, मतलब जो ये बंदी बने हुए थे, उन्हें निकाला और उनकी जान बचाई। उनमें से एक का नाम था बीड़ू। उसने बड़ी समझदारी से जो चंद्रकांत का कैमरा था वो चुरा लिया। उस कैमरे के अंदर उसके फोटोज और वीडियोस क्लिक थी, जो कि मारने से पहले उनकी फोटो और वीडियो बनाता था। ये पुलिस वालों के लिए बहुत ही बड़ा सबूत मिला, मतलब उनके लिए बहुत ही बड़ा सबूत साबित हुआ। जो फोटो और वीडियोस थे वो एक डायरेक्टर था, उसने अपनी एक वेब सीरीज़ भी बनाई है, जो कि उसमें उसने वो रियल फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया है। और जब पुलिस वैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ रही थी, उसने उससे छानबीन की, मतलब उससे बातचीत की, तब उसने बताया कि मेरी उसने पुलिस वालों ने पूछा कि आपका ये यहाँ तक आने का सफ़र कैसा रहा? मतलब क्या ऐसी चीज़ें रही जिसकी वज़ह से आप ये करने की आपकी नौबत आई? तब उसने बताया कि उसकी माँ उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इग्नोरेंट थी। और जब वो दिल्ली आया, दिल्ली में भी उसके साथ बहुत ही अजीब-ओ-गरीब सी हिंसक व्यवहार हुआ था। एक तरीके से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ा था, तब जाके उसने ये कदम बढ़ा है आगे चलकर। मतलब अच्छे, हर किसी नॉर्मल आदमी की बात है ये, अगर किसी आदमी को आप बेफ़ालतू की परेशान करोगे, तो वो एक तरीके से कब तक वो सहन करेगा। तो यही चीज़ चंद्रकांत के साथ हुई। तो आप बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना, और कमेंट में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। तो थैंक यू।